बिल्कुल जो रिजल्ट आरएसएस और बीजेपी चाहेगी ईवीएम के माध्यम से किसी भी राज्य में और पार्लियामेंट में ले सकती है। अभी सबका एक ही मुद्दा होना चाहिए, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, मतपत्र से चुनाव वापस कराओ, देश बचाओ। जब अभी तक रिसर्च ही नहीं की है ना ईवीएम से धांधली कैसे हो सकती है। रिसर्च कर रखी है हमने इनको स्पून फीड चमचे से भी खिलाने की कोशिश की है सारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को कि कैसे कैसे किस स्टेज से कैसे कैसे धांधली होती है। अभी असली मुद्दे पर आए कहां हैं? विपक्ष के सारे नेता अपने स्लीपर सेल्स के कब्जे में हैं और अभी तक भी ईवीएम की जो बुनियादी जो लड़ाई है उसके लिए तैयार ही नहीं हुए। तो जीतेंगे तो जब लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई शुरू नहीं हुई है ना अभी ईवीएम के खिलाफ। तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूं और एक बार ईवीएम के खिलाफ आप लड़ाई होने दो, बीजेपी और आरएसएस, मैं आपको बता रहा हूं चुनावी सुपड़ा साफ हो जाएगा हर चुनाव में अगर ईवीएम और ईवीएम की लड़ाई शुरू हो जाए। बार बार इल्जाम लगा रहा हूं, ये एक दिन इसका खुलासा तो होना ही है ना। हमें जो हमारी हार हो रही है वो सामने वालों से नहीं हो रही, हमारे पीछे हमारे रैंक्स में हमारी जो सफे हैं उनके अंदर जो छुपे हुए हरे रंग के सांप है जो ना घास में, उनकी वजह से हो रही है। ईवीएम जीत गई, बंगाल की जनता हार गई, यही टिप्पणी है मेरी। इस तरह से सवाल चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी को लेकर उठाए जा रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो भी इलेक्शन सही तरीके से या गलत तरीके से आरएसएस और बीजेपी जहां भी जीत जाएगी, अब जो भय और डर का और संविधान तोड़ने की जो इनकी प्रवृत्ति रही है सभी अन्य राज्यों में और पूरे देश में, उसका आतंक अब बंगला भी देखेगा, पश्चिम बंगाल भी देखेगा, देखा जाएगा जो भी होगा। और लेकिन ये आतंक ही होगा। बंगाल की जनता को अब कड़ी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन गलती जनता की नहीं है, बिल्कुल भी गलती विपक्ष की पार्टीज की है, ममता बनर्जी साहिबा की है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनकी गलती है कि उन्होंने ईवीएम के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई बाद नहीं की। अब मैं उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स को देख भी रहा हूं कि ईवीएम में ये गड़बड़ी पाई गई, ईवीएम में वो गड़बड़ी पाई गई। इसी बात को तो हम इतने दिन से कह रहे हैं कि आप बुनियादी मुद्दे जब तक ईवीएम को एड्रेस नहीं करोगे, ईवीएम को खत्म करके ईवीएम को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराओगे, तब तक ये चीजें तो होती ही रहेंगी। बंगाल का चुनाव बहुत बड़ा धक्का है और ईवीएम की लड़ाई को मजबूत करने की और ज्यादा जरूरत अब पूरे देश के सामने आ खड़ी हुई है। नहीं तो अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरे राज्यों में भी जो चुनाव आ रहे हैं 2027 में, उनका भी नतीजा पहले से ही समझ लेना चाहिए। कोई भी शक और शुबा नहीं रखना चाहिए। अगर ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे तो चुनाव का रिजल्ट, चुनाव का जो नतीजा है वो आरएसएस और बीजेपी के हाथ में ही रहेगा। क्या आपको लग रहा था कि बंगाल का चुनाव नतीजा ऐसे आएंगे? नहीं, मुझे थोड़ी सी उम्मीद और होप थी। और आप मेरी पुरानी सारी वीडियोस देख भी सकते हैं कि जनता ने इतनी भारी संख्या में आके वोट दिए हैं तो शायद ईवीएम को वो हरा पाए, ईवीएम की बेईमानी और गड़बड़ी को हरा पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो हमें ईवीएम में कितनी बड़ी धांधली होती है उसके बारे में भी हम लोगों को भी अब दोबारा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ईवीएम की धांधली को मैं भी अभी दोबारा डिटेल में स्टडी कर रहा हूं कि कितनी बड़ी धांधली और करने की क्षमता आरएसएस और बीजेपी बढ़ा चुकी है कि अब इतनी भारी संख्या में भी वोट किए जनता ने, तब भी आरएसएस और बीजेपी जो है उसमें ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत पाई। अभी आरोप लगाया जा रहा है कि 27 लाख वोटर जिनको वोट देने से वंचित किया गया, अगर वो वोट दिए रहते तो परिणाम अलग हो सकते थे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो इस बारे में मेरी राय स्थिर है, एक ही है कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी ये सारी गड़बड़ियां भी काफी नहीं होंगी आरएसएस और बीजेपी को चुनाव जिताने में। मैं एक बार फिर वही बात दोहराऊंगा, अगर पेपर बैलेट से चुनाव शुरू होंगे तो आरएसएस और बीजेपी हारना शुरू होगी, वरना आरएसएस और बीजेपी के हिसाब से ही नतीजे आएंगे। केरला में भी एक बहुत बड़ा, एक तरीके से बहुत ही बड़ा हंगामा हो जाता अगर केरला में भी बीजेपी अपने आप को चुनाव जिता लेती, तमिलनाडु में चुनाव अपने आप को जिता लेती। हालांकि उनकी क्षमता जिताने की हो गई है, ऐसा मेरा मानना है। आरएसएस चाहे तो वो कहीं भी चुनाव जीत सकती है ईवीएम के माध्यम से, इसमें अब कोई शक और शुबे की गुंजाइश रह नहीं गई। असम का चुनाव परिणाम कैसा देखते हैं आप?
ईवीएम का चुनाव था, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ईवीएम के सीएम एक बार फिर बनेंगे अगर अमित शाह साहब उन्हें चाहेंगे, वरना अगर हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को अमित शाह साहब नहीं चाहेंगे तो वो नहीं बनेंगे सीएम, सीधी सी बात है। लेकिन ये चुनाव, ये सारे सीएम जो भी बनेंगे वो ईवीएम के सीएम हैं, जनता के वोटों के सीएम नहीं। केरल में कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है। अब सवाल यही उठेगा कि बंगाल और असम में गड़बड़ी थी, तो क्या केरल में गड़बड़ी नहीं थी? इसे कैसे देखते हैं आप? अगले इलेक्शन में कर लेंगे, क्या होगा, एक साथ करेंगे। तो उन्हें अब भी डर है कि शायद जनता खुद ही स्वयं सड़कों पे ना उतर आए पूरे देश में। यही डर है आरएसएस और बीजेपी को जो सता रहा है। वरना इसमें जो स्लीपर सेल्स कांग्रेस के अंदर बैठे हैं, ये अभी कांग्रेस हाईकमांड को ये समझा रहे होंगे कि ईवीएम से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, नहीं तो हम केरल कैसे जीतते। ये बिल्कुल जो रिजल्ट आरएसएस और बीजेपी चाहेगी ईवीएम के माध्यम से किसी भी राज्य में और पार्लियामेंट में ले सकती है। अभी सबका एक ही मुद्दा होना चाहिए, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, मतपत्र से चुनाव वापस कराओ, देश बचाओ। संजय सिंह जी क्या कर रहे हैं ईवीएम के बारे में, ये जवाब दें मुझे। जो व्यक्ति, कोई कितना भी अच्छा लग रहा हो नेता, कितना भी बड़ा नेता लग रहा हो, कितना भी बहादुर नेता लग रहा हो, मैं उसे जब तक आरएसएस और बीजेपी के पूर्णतः खिलाफ नहीं मानूंगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है, जब तक वो ईवीएम को अपना पहला मुद्दा नहीं बनाएगा, ईवीएम को हटाने का अपना पहला मुद्दा नहीं बनाएगा। दिल्ली के इलेक्शन से पहले, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे फोन किया था, मैंने जाके उनको ईवीएम के बारे में सब समझाया था, उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन वो तैयारी करने की जिम्मेदारी राघव चड्ढा जी को सौंपी थी। अरविंद केजरीवाल जी अगर ये सुन रहे हैं तो याद कर लें। और तब मैंने उन्हें मैसेज किया था कि कोई फॉलोअप नहीं किया राघव चड्ढा जी ने, तो याद कर लें। ईवीएम ईवीएम ईवीएम, आंदोलन आंदोलन और आंदोलन, ईवीएम के लिए आंदोलन। ये सब बहादुरी की बातें करने से मुझे तो कोई नतीजा नजर नहीं आता। ईवीएम के लिए क्या संजय सिंह जी हमारे साथ आके आंदोलन करने को तैयार हैं ईवीएम हटाने के लिए? नहीं, मुद्दा बुनियादी एक ही है। क्या चुनाव के ये मामले कोर्ट भी जाएंगे? क्योंकि जिस बंगाल का हर मुद्दा कोर्ट में गया था, तो क्या परिणाम का मुद्दा भी कोर्ट जाएगा? और अगर कोर्ट में ये मामला आएगा तो उसकी क्या सूरत हाल होगी? जब अभी तक रिसर्च ही नहीं की है ना, ईवीएम से धांधली कैसे हो सकती है? रिसर्च कर रखी है हमने इनको स्पून फीड, चमचे से भी खिलाने की कोशिश की है सारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को, कि कैसे कैसे किस स्टेज से कैसे कैसे धांधली होती है। अभी असली मुद्दे पर आए कहां हैं? विपक्ष के सारे नेता अपने स्लीपर सेल्स के कब्जे में हैं और अभी तक भी ईवीएम की जो बुनियादी जो लड़ाई है उसके लिए तैयार ही नहीं हुए। तो जीतेंगे तो जब लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई शुरू नहीं हुई है ना अभी ईवीएम के खिलाफ। तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, और एक बार ईवीएम के खिलाफ आप लड़ाई होने दो, बीजेपी और आरएसएस, मैं आपको बता रहा हूं चुनावी सूपड़ा साफ हो जाएगा हर चुनाव में अगर ईवीएम और ईवीएम की लड़ाई शुरू हो जाएगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि चुनाव आयोग कहता है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 45 दिन तक ही रहेगी, अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी कैसे मालूम चलेगा? इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे, आपकी क्या टिप्पणी है? वो सुप्रीम कोर्ट में लाके आरएसएस और बीजेपी की मदद होगी, मैं यही सलाह दे सकता हूं। कानून उनको नहीं पता है, वो इस बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें पहले कानून पढ़ लेना चाहिए। क्या है इसका कानून? 45 दिन का कानून है तो किसी खास स्थिति में है। 45 दिन के बाद भी अनंत काल तक वो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज बचा के रखनी है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती है, शायद उन्हें मालूम नहीं है, ध्यान से पढ़ लें। मैं देखने की जरूरत ही कहां है, मैं तो ये शुरू से बता रहा हूं, लेकिन मेरी बात पहले क्यों नहीं सुनी? अभी भी कपिल सिब्बल साहब के कहने से आधी अधूरी तैयारी करके ये सुप्रीम कोर्ट जाके हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। 45 दिन का कानून नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट में वो केस चल रहा है अभी भी। अगर किसी को देखना है, मेरे नाम से ही चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में, इसके बारे में कानून समझना है तो मेरे वाला केस फॉलो कर लें। लेकिन ये अगर लोग नुकसान ही करने पे उतारू हैं देश की जनता का और भारत के संविधान का, तो जनता को ये समझना चाहिए ये जानबूझ के केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके क्यों हारे जाते हैं। इस बात का भी एक दिन तो खुलासा होना ही है ना। ये खुद सुप्रीम कोर्ट जाने वाले आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए हैं। ये जो मैं बार बार इल्जाम लगा रहा हूं, ये एक दिन इसका खुलासा तो होना ही है ना। हमें जो हमारी हार हो रही है वो सामने वालों से नहीं हो रही, हमारे पीछे, हमारे रैंक्स में, हमारी जो सफे हैं उनके अंदर जो छुपे हुए हरे रंग के सांप है जो ना घास में, उनकी वजह से हो रही है।
विपक्षी दल हर चुनाव के बाद जब ईवीएम का रोना रोते हैं तो विपक्षी अब भी ईवीएम से होने वाला अगला कोई भी चुनाव लड़ेगी या बाइकआउट करेगी जब तक कि बैलेट पेपर से चुनाव ना कराया जाए। आपका क्या कहना है? बाइकआउट करना तो और भी नुकसानदेह काम होगा ना, क्योंकि बीजेपी की तो प्रशांत कुमार जी की पार्टी है, उसको खड़ा कर देंगे हर जगह से। ओवैसी साहब की पार्टी है, उसको खड़ा कर देंगे, बोलेंगे यही मेन पार्टीज हैं और ये लड़वी चुनाव। बीजेपी अपनी नई और पार्टियां बना देगी, आरएसएस। चुनाव बाइकआउट रास्ता नहीं है। ईवीएम का विरोध सड़क पे पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से राष्ट्रव्यापी विरोध ही इसका रास्ता है पेपर बैलेट से चुनाव कराने का। और ये सब बातें पॉलिटिकल पार्टीज तो बाद में कहती हैं, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं अगर विपक्ष चुनाव बंगाल में जीत भी जाता, यानी कि ममता बनर्जी साहिबा चुनाव जीत भी जाती, तब भी मैं यही कहता कि ये ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। मैं तो केरल का अभी भी बोल रहा हूं ना, केरल का मैं अभी बोल रहा हूं, ये कोई चुनाव नहीं है जब तक पेपर बैलेट से नहीं होगा। रिजल्ट अलग आएंगे, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। हालांकि ईवीएम का प्रयोग बीजेपी ने केरल में नहीं किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्यों कराना है? गैर कानूनी तो है ना, ईवीएम से चुनाव कराना गैर कानूनी है, उसका भी प्रोटोकॉल है। अब मुझे डर यह है कि इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा कोई ना कोई और उस कानून को भी खराब करा के हमारे लोगों की मुसीबतें और बढ़ाएगा जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर। अगर ठीक से लड़ाई लड़ी जाएगी जब मैं बता रहा हूं 45 दिन का कानून जो है वो कुछ कंडीशंस के साथ है। अब हमारे इतने बड़े बड़े जो इसके विद्वान हैं उन्हीं को नहीं पता ये बातें, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं सिवाय अफसोस करने के, सिवाय वक्त का इंतजार करने के लिए। जब जनता दूध का दूध और पानी का पानी सब समझ जाएगी, कौन हमारे दोस्त बन के हमारी पीठ में चाकू मार रहे हैं वो समझ जाएगी जनता, जब भी तो कुछ होगा। लेकिन वो समय आएगा, एक एक चेहरा बेनकाब होगा। जो आरएसएस और बीजेपी के जो स्लीपर सेल्स अलग अलग जगह बैठे हुए हैं उनके एक एक के चेहरे से पर्दा हटेगा। सब लोग मिलकर हमारा देश बचाएंगे, बाबा साहब का संविधान बचाएंगे और देश जो है पेपर बैलेट से चुनाव होगा और असली सरकारें बनेंगी। अभी तो ईवीएम के सीएम और पीएम बनते हैं। पहली बात यह है, मेरे पास ये केस आएगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जिस दिन विपक्ष के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, नेता, मेरी बात सुनने लगे तो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाएंगे। मैं हवा में तो बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं रिजल्ट ला के बात कर रहा हूं ना। इन्हीं अदालतों से रिजल्ट लाए हैं ना हमने, मैं तभी बात कर रहा हूं ना। जिस दिन मुझसे बात करना शुरू कर देंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने की थी ना, लेकिन फिर राघव चड्ढा जी के ये हवाले कर दी तो क्या होना था, मैं तो तभी समझ गया था। अरविंद केजरीवाल जी भी अब ओवरबोर्ड थोड़ी है, अभी कोई ओवरबोर्ड नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को पहला मुद्दा बना के बात नहीं कर रहा है वो अभी ओवरबोर्ड नहीं है, वो या तो दबाव में है या गुमराह है। ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई झोल वाली बात मैं करता ही नहीं हूं। मैं तो सीधी बात करता हूं, सफेद या दूसरा रंग, मैं तीसरी बीच के बातें करता ही नहीं हूं। सीधी सीधी बात है, ईवीएम हमारे देश के लिए सबसे बड़ा श्राप मान लो या सबसे बड़ा दुखदायी चीज है हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए ईवीएम सबसे बड़ा जहर है। उसको खत्म करते ही हमारा देश जो है लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। क्या ये जीत केवल मोदी मैजिक है या चुनाव आयोग की मतदाता सूची कार्रवाई का परिणाम है? ये ईवीएम मैजिक है सबसे बड़ा। मतदाता सूची में भी गड़बड़ हुई है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि नहीं हुई, और भी बहुत तरीकों से गड़बड़ हुई है। सीआरपीएफ जो सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई हैं, यूपी और दूसरे राज्यों से आरएसएस और बीजेपी के भ्रष्ट अधिकारी भेजे गए हैं, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन वो सारे फैक्टर आरएसएस और बीजेपी को चुनाव नहीं जिता सकते अगर पेपर बैलेट से चुनाव होगा, अगर मत पत्र से चुनाव होगा। यही बात मैं पहले दिन से आज तक बोल रहा हूं और इसमें मेरी बात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो लोग जबानी जमा खर्च करते हैं, अब ईवीएम की लड़ाई में जो भी हम लोगों के साथ आए वो सीधे सीधे देश बचाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए आए। अब वैसे लोग भी नहीं आए कि जब मूवमेंट, आंदोलन, जनता जुड़ी होती है तो आके भाषण दे लिए, सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह भाषण देके टीआरपी बटोर ली, नेता बन गए। उन लोगों की आवश्यकता नहीं है। अब उन लोगों की आवश्यकता है जो देश बचाने के लिए सच में कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। ऐसा आंदोलन होगा, जरूर होगा, ईवीएम हटेगी और देश जो है फिर से अच्छी सरकारें चुनेगा।